नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। 23 नवंबर 2022 से भगवान का फैसला कभी गलत नहीं होता है। दोस्तों, ऐसी खुशखबरी आपको कभी जीवन में नहीं मिली होगी जो आज अगले 24 घंटों में आपको मिलने वाली है। परंतु हो जाइए सावधान, क्योंकि सितारों का बुरा प्रभाव 3 चीज़ों को दोस्तों त्यागना पड़ेगा। आपकी प्रिय 3 चीज़ें जिससे आपका दोस्तों साथ छूटने वाला है। आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या खुश खबरियाँ आपको मिलेगी, किन चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा और क्या विचित्र घटना आपके जीवन में होने वाली है। सावधानियाँ भी बताएंगे, उपाय भी बताएंगे, मंत्र भी बताएंगे। हमारी इस वीडियो के अंदर सारी जानकारियाँ 100% सटीक बताते हैं। उपाय देवी देवता और हमारे सनातन धर्म और ज्योतिषों के आधार पर बताए जाते हैं। किसी प्रकार का कोई अंधविश्वास नहीं, केवल और केवल ग्रह नक्षत्र और भगवान की कृपा। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दे। दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है आपका राशिफल तैयार करने में, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और गणपति बाप्पा मोरया अवश्य लिख दीजिए। बुधवार का दिन है, गजानन गणपति महाराज आपके हर एक विघ्न को हरेंगे। तो बोलिए गणपति बाप्पा मोरया। आइए दोस्तों, सबसे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 23 नवंबर का दिन है, बुधवार है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। नक्षत्र दोस्तों चतुर्दशी तिथि है, माफ करिएगा, और नक्षत्र है विशाखा। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा। ऐसे में शोभन योग बन रहा है, उसके बाद अतिगंड योग बनेगा। और जो चंद्रमा है तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में संचार कर जाएंगे। और दोस्तों संयोग ये बन रहा है कि जो सूर्य है वह भी वृश्चिक राशि में ही है। तो इन दोनों चीज़ों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक अनमोल विचार से आज की वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों, जीवन हमें कठिन कब लगता है? चलिए बताइए। जीवन हमें कठिन तब लगता है दोस्तों, जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं, या फिर सामने वाले में कमियां निकालते हैं, या फिर भाग्य को दोष देते हैं। तब हमारा जीवन कठिन हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जीवन में कभी कभी लोगों को गलत ठहराने की जगह, परिस्थिति को गलत ठहराने की जगह, परिस्थिति को बदलने की जगह आप अपने आप को थोड़ा सा बदल ले। दोस्तों, आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया बदलाव हो चुका है आपके जीवन में। जी दोस्तों, इसलिए खुद में भी बदलाव करिएगा, क्योंकि हर बार परिस्थिति बदल नहीं सकती है और ना ही सामने वाला गलत होता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जब समय पलटता है, जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट जाता है। इसलिए अच्छे समय में कभी भी घमंड ना करें और बुरे समय में सब्र रखना ना छोड़ें। आपकी हर एक सब्र का फल आपको मिलेगा। इसलिए सब्र रखिएगा बुरा समय में, और घमंड अच्छे समय में मत करिएगा, वरना समय नहीं लगता है बदलने में। दोस्तों, आपके परिवार में पिछले कुछ समय से गलत फहमियाँ चल रही थी, कुछ गलत फहमियाँ चल रही थी। आज वह गलत फहमियाँ किसी की मध्यस्थता से दूर होने वाली है। घर में सब कुछ सही हो रहा है धीरे धीरे। इसलिए आप भी दोस्तों थोड़ा सा तैयार रहें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो बड़े लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनकी सलाह का ध्यान रखें। अगर वो कुछ कहते हैं आपको तो उनकी सलाह को अवश्य माने। उनको बुजुर्ग समझकर उनकी सलाह की अवहेलना ना करें या फिर उनको नज़रअंदाज ना करें। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपसे ज़्यादा ज़िंदगी उन्होंने जी रखी है। ये ना सोचे कि ये पुराने ज़माने के हैं, ये क्या जानते हैं।
यह गलत चीज़ है। आपसे ज़्यादा अनुभव उन्होंने कर रखा है, भले ही वो आधुनिक ज़माने की ना हो, फिर भी उनका जो अनुभव है दोस्तों बहुत ज़्यादा पीढ़ी दर पीढ़ी तक काम आएगा आपको, तो इसलिए उनका अनुभव अवश्य लीजिएगा। दोस्तों, युवा वर्ग अपनी मेहनत के अनुरूप अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। साथ ही आलस्य को त्यागना बहुत ज़रूरी है। इस समय आपके अंदर आलस्य थोड़ा सा बढ़ रहा है और यह आप भी महसूस कर रहे होंगे। महसूस अगर कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हम सही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आलस्य बढ़ेगा जिसकी वजह से बनते बनते काम रुक जाएंगे या फिर बिगड़ सकते हैं। अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करें। जरूरी नहीं है कि आप सही हैं और आपके जो सामने वाला है वह गलत है। कभी कभी लड़ाई झगड़े होते हैं दोस्तों, कभी कभी परिवार में होते हैं, शादीशुदा जीवन में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, यारी दोस्ती में भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो ये ना सोचिए कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, सामने वाला गलत है, उसको झुकना चाहिए, आप उसके ऊपर हावी हो रहे हो, आप उसके ऊपर क्रोध कर रहे हो। दोस्तों गलत है। कभी कभी हम इतने भ्रम में होते हैं, कभी कभी हमारे सर पर काल इतना चढ़ जाता है कि हमें अपनी गलती नहीं दिखाई देती है और सामने वाले की राय बराबर गलती पहाड़ नज़र आती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अपने आप पर भी थोड़ी सी नज़र जरूर रखें, क्योंकि बुद्धिमान इंसान वही है जो लोगों की गलतियां आंकने से पहले अपने अंदर के अवगुण को सही करे, अपने अंदर के अवगुण को देखे। इसलिए ध्यान रखिएगा, अपने लक्ष्य को अगर आपको हासिल करना है तो ज़बरदस्त मेहनत की ज़रूरत है और ज़बरदस्त मेहनत करोगे तो लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। व्यवसायिक कार्य कर्मचारियों और सहयोगियों की मदद से अच्छे से हो रहे हैं, आपके सब कुछ बढ़िया चल रहा है। दोस्तों अगर यूँ देखें तो यदि कुछ दिनों से आप काम का दबाव महसूस कर रहे हो तो आज आप अपने परिजनों या फिर दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करें। इससे आपको मानसिक रूप से बेहतर महसूस होगा। साथ ही आप एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं। दोस्तों आप अपना पक्ष पूरे आत्मविश्वास के साथ रखें। अगर कहीं भी आप कहीं जा रहे हो, इंटरव्यू वगैरह कर रहे हो, आपको कोई बात रखनी, अपनी छोटी सी गलती करने से भी आपको बचना है आज के दिन। दोस्तों कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है कि एक गलती की भी गुंजाइश नहीं बचती है। एक गलती भी अगर कर दी तो सब कुछ, पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। इसलिए समय ध्यान रखिए कि हर समय आप वही सोचिए कि अब तो एक गलती भी नहीं करनी है, और जब ऐसा सोचेंगे तो गलती होगी भी नहीं। दोस्तों जब भी करें ये सोचिए कि करो या मरो का काम है। जब भी आप सोच लेंगे कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं, जब आपके दिमाग में यह आ जाएगा तो आप दोस्तों अवश्य लक्ष्य पा लेंगे। लेकिन जब आपके जीवन में और आपके दिमाग में यह सब रहेगा कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर कुछ और करेंगे, ये नहीं हुआ तो एक और मौका मिल जाएगा, ये गलत है। अगर आपके मन में ये है तो फिर आप उस कार्य को कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सेकंड चांस की उम्मीद अगर जब तक आपके दिमाग में है कि मेरे को एक और मौका मिल जाएगा, अगर मैं नहीं कर पाऊँगा तो मेरे पीछे कोई खड़ा है वह संभाल लेगा, तब तक दोस्तों काबिल नहीं बन पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, जिम्मेदार आपको बनना है, खुद के कंधों पर सबका बोझ उठाना है। तो दोस्तों पहले का बार में ही आपको कर लेना है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा व्यस्त रहेगा। हो सकता है आपको अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताने का मौका ना मिले, आपका जीवन साथी आपसे नाराज़ हो जाए, आपके जीवन साथी के साथ भी आपको समय बिताने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा। काम काज में इतने उलझ जाएंगे कि जीवन में दोस्तों आपको कुछ और नज़र नहीं आएगा, खाना तक भूल जाओगे। ऐसे में आपको अपनी निजी और पेशेवर जीवन के बीच में संतुलन बनाना चाहिए। आपको अपने करीबियों को, अपने पार्टनर को अच्छे से समझाना चाहिए, तब जाकर सब कुछ बढ़िया रहेगा। अगर आपके दिमाग पर बोझ है, काम का बोझ ज़्यादा है, तो टेंशन ना ले, अपने काम को अच्छे से करने की कोशिश करें, क्योंकि यह मेहनत ही आपको तरक्की देगी। साथ ही दोस्तों नौकरी करने वाले लोग ध्यान से सुनिए कि दफ्तर में कोई आपके खिलाफ हो सकता है,
जलन की भावना से आपके के लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसलिए हर किसी पर भरोसा ना करें, अन्यथा दोस्तों बहुत बड़ी चोट आपको मिल सकती है। भरोसा हर किसी पर नहीं किया जा सकता है। यह कलयुग चल रहा है दोस्तों, और बहुत जल्द इस कलयुग का अंत भी होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आज का समय वो समय नहीं है कि आप किसी के ऊपर भी भरोसा कर ले। यहाँ तक तो आप अपने परिवार वालों का भी भरोसा नहीं कर सकते, तो किसी और पर तो बिल्कुल भी ना करें। जहाँ भी हो खुद को सर्वोपरि रखें। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो पसंद आई होगी। आज का अगर उपाय बताए तो बुधवार है, ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। जब भी अगरबत्ती दीपक लगाएं इस मंत्र का जाप करें। आपको हर काम में दोस्तों बहुत तरक्की मिलेगी। धन्यवाद। जय माता दी। आपका भविष्य उज्जवल।